अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है डेयरी बाज़ार के सदर जनाब हकीम शेख खालिद साहब। इनसे कुछ सवालात करते हैं जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, मुल्की हालात, उन पर सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू, कोई बात नहीं, हम ताबेदार हैं इंशाअल्लाह ताला। जो भी हालात चल रहे हैं, महंगाई और बेरोज़गारी वगैरह, इस पर आप क्या कहना चाहिए? महंगाई के बारे में तो हालात जो है इस वक्त पाकिस्तान के, वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे हैं। और इसमें हमारे मामला जो ज़्यादा डिस्टर्ब हैं वो ताजर बरादरी की तरफ से हैं या वो संतकार की तरफ से हैं। हुकूमत की तरफ से कुछ कह सकते हैं कि उनकी रेट इस वक्त कायम नहीं हो रही। बाकी जो महंगाई कर रहे हैं वो ताजर बरादरी और संतकार जो है ना, इसमें ज़्यादा मुलव्वस आ रहे हैं। तो ताजर बरादरी तो शोर डाल रही है कि हमारा कत्लेआम किया जा रहा है, उसके बारे में क्या? सर लाजमी बात है, वो कहेंगे कत्लेआम तो कहेंगे ना। जब उनको वो रेट कायम करने की कोशिश करेगी हुकूमत, तो वो उनके लिए कत्लेआम होगा, क्योंकि उन्होंने जो अंदर माल रखा हुआ है स्टॉक करके, अब उसकी कीमतें कम हैं या ज़्यादा होंगी तो फिर उनको नुकसान होगा, तो वो तो कहेंगे कत्लेआम है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त मैं जो एक तज्जिया किया है वो ताजर संतकार जो बड़ा है, छोटा ताजर नहीं, ये काम दुकानदार नहीं है, ये बड़े ताजर जो संतकार इस वक्त मगरमच्छ बन के हमारे मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं या हमारे ऊपर सवार हो, उनकी वजह से ये सारा कुछ सर। ये माफिया तो बहुत बड़ा है, तो इसका मुकाबला करने इसका की सज़ा तो फिर छोटे ताजर में भुगत रहे हैं। छोटे ताजर क्या करते हैं? हाँ, नहीं भाई है, इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात बिल्कुल वजह है, लेकिन इसका मुकाबला किया जा सकता है। इसके लिए हमें अपने आप को इत्तेहाद, हमारे सियासतदान तो खुद इनकी स्पोर्ट लेके आते हैं, तो इनका कैसे मुकाबला? सियासतदान लेकर आते हैं, लेकिन वो चंद एक हैं। बड़े ताजर जो क्योंकि लाजमी बात है, इन्वेस्ट करते हैं वो अपना पैसा, फिर इसी तरह जब हुकूमतें आती हैं तो वो उनसे फ़ायदे लेते हैं। तो जैसा ये चीनी माफिया था और गंदम माफिया है और खाद माफिया है, ये सारे वही हैं, सियासतदान ही हैं। इसमें आपकी बात बहुत वजह है, लेकिन इसका मुकाबला तो अवाम ने फिर अपने ज़ोर पे करना है, जैसे ये हड़ताल वगैरह या। लेकिन इसके लिए हम क्या निकलेंगे? मेरी एक टाइम की या 2 टाइम के खाना ही नहीं पूरा हो रहा, तो मैं हड़ताल कैसे करूँगा या मैं एहतजाज के लिए बाहर कैसे निकलूँ? मुझे पता है कि मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं घर पे, मैंने आज एहतजाज पे चला गया तो रात को वो खाएंगे क्या? तो इस वजह से भी ये एक परेशानी है हमारे मुल्क में। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला, जब वो वक़्त नहीं रहा, जैसे पंजाबी की मिसाल है, तो इंशाअल्लाह ये भी नहीं रहेगा, जल्दी अच्छे हालात आएंगे, बहुत अच्छे हालात आएंगे। ये जो पेट्रोल बढ़ा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इससे भी कीमतें में फ़र्क आया है कि ये सिर्फ बस एक मनमानी जो चल रही है उस वजह से आ रहा है? हाँ, नहीं, पेट्रोल से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ का दारोमदार आमदरफ्त से है। आप कोई भी माल लेकर आएंगे आमदरफ्त पे है, जब आमदरफ्त में एक चीज़, मेरा सफ़र 50 रुपये का बनता है, वो 80 रुपये का होगा, तो लाजमी बात है वो चीज़ों पे पड़ेगा असर, तो उस वजह से भी असर पड़ता है। लेकिन कुछ हमारे मामला इंटरनेशनल लेवल के हैं, डॉलर की पोजीशन भी है, क्योंकि हम ये सारा माल बाहर से ख़रीदते हैं तो डॉलर में ख़रीदते हैं, तो डॉलर जब बढ़ेगा तो उससे तेल, पेट्रोल और बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हमारी, दालें अब बाहर से आ रही हैं, गंदम बाहर से आ रही है, तो ये इसका असर पड़ता है। तो ये जो अब हालात चल रहे हैं, इसको कैसे ठीक करें, क्या हल है? हाल तो सबसे पहले ये है कि अगर हम रेट कायम की जाए, सबसे पहले हुकूमत की रेट होगी, हुकूमत की रेट हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला सारे हालात ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जो अंदर ज़हीरा हुआ माल है वो जब मार्केट में आएगा तो आपको लाजमी पता है कि वो कम कीमत में आ जाएगा। जैसे अभी एक छोटा सा इशू मैं दे दूँ कि सिगरेट की कीमत 18% बढ़ी है, जो आपके भी इल्म में है। अब गोल्ड लीफ मुझे नहीं पता, ना अल्लाह ताला मुझे इसके नज़दीक लाए, 220 की या 230 रुपये की बनती है। अब 18% के हिसाब से जाएँ 40 रुपये इसके बढ़ते हैं, लेकिन हमारे ताजा बरादरी ने या संतकार ने उसको 500-520 तक ले गया है। तो उसमें कसूरवार हुकूमत का नहीं है, हुकूमत का कसूर इतना है कि वो रेट कायम नहीं कर रही, उसको दूसरे इशू में जो डाल दिया गया हुआ है, जैसे सियासी बेस वो बने हुए हैं इस वक्त मुल्क के हालात के, तो उसमें डाल दिया गया, वो उस तरफ लगी हुई है कि मैं अपनी हुकूमत को बचाऊँ, वो कह रहा है मैं अपनी हुकूमत को लेकर आऊँ। ये इस वजह से जो सारा इशू है, मुझे अपने आप अंदर देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ कसूरवार। तो जब तक ये हुकूमत स्टेबलाइज होगी उस टाइम तक तो ये वैसे ही मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आवाम तो उधर रहेगी जाएगी। नहीं, ये
क्या नाम है आपका भाई? मसला ये है कि हुकूमत आना जाना वो अपनी जगह, जब हम काम के निकलेंगे ना तो अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला अगर हमें 2 महीने भी ऐसे सही तरीके से किसी हुकूमत को मिल जाते हैं तो ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल उस वक्त हो रही है कि जब हम स्टेबलाइज नहीं है, हमारी जो मामलात ज़िंदगी है वो इस वक्त बिगड़ी हुई है। इसके लिए टाइम चाहिए। टाइम के लिए हमें 2 साल भी लग सकते हैं पाकिस्तान को एक अच्छे हालात में आने के लिए। अगर आपके मुआशी तौर पे ठीक हो जाते हैं, जैसे ये सैलाब आ जाता है, कभी ज़ल्ज़ला आ जाता है, इससे भी मुल्क की हालात ख़राब होते हैं। जैसे इस वक्त सिंध के तकरीबन 90% फसल तबाह हो गई थी। अब उसके असरात ये पड़े हैं कि खजूर जो 200 रुपये किलो, सीधी मैं एक मिसालें देने लगा हूँ, वो इस वक्त 600 रुपये 500 रुपये केजी में चली गई है। इसी तरह और सब्जियाँ हैं, फ्रूट हैं, प्याज का देख लें आप, जो हमारी रोज़मर्रा की अशिया हैं वो कहाँ चली गई हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम मायूस नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मायूसी को गुनाह कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला हमारे अच्छे हालात हैं। कोई भी हुकूमत आए, मैं नहीं ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई है या नून लीग की आएगी या मैं तहरीक इंसाफ की आएगी या मौलाना फजल, किसी भी हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह हमें उम्मीद से रहना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अच्छा करेगा। तो ये जो लोग कहते हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा, क्या वाकई ऐसे हालात है कि गुजारा नहीं हो रहा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अल्लाह से एक मायूसी का रद्द-ए-अमल है। हर आदमी, अल्लाह ने एक रिज़्क़ का वादा किया वो दे रहा है। अगर आप होटलों पे चले जाएंगे आपको जगह नहीं मिलेगी खाने के लिए, आधा घंटा आपको टेबल के लिए बैठना पड़ेगा। तो महंगाई नहीं है, महंगाई कर दी गई है या बना दी गई है हमने। वो अगर है तो वो चंद सफ़ेद पोश हैं या मुलाज़म पेशा हैं या वो सतह नीचे से गिरे हुए गरीब आदमी हैं जिनके लिए मुश्किलात है। बाकी बड़े लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि उसके हालात में कोई ऐसी कमी पेशी आई हो। लेकिन जो हालात हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे पिस्ता तो गरीब ही है, जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है। लाजमी बात है, जब उसके अखराजात बढ़ते जाएंगे, आमदन कम होती जाएगी तो वो पीसा जाएगा ना। बड़ा ताजा तो वही आगे बात जो मैंने अभी की, स्टॉक। जब आपने स्टॉक कर लिया तो आपका क्या जाएगा? जहाँ 1 लाख रुपए का आपका माल पड़ा है वो 2 लाख में चला गया, आप तो बढ़ गए। तो जो गरीब आदमी उसकी तनख्वाह 500 या 2000 रुपया डेली के आमदन है, तो उसके अखराजात जो हैं वो 2,500 से 3,000 चले गए हैं। तो क्या हो गया? वो महंगाई उसको महसूस होगी ना। महंगाई इस वजह से महसूस होती है जब आपके आमदन कम हो जाती है और अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी हमें खुद भी अपनी कपाशारी करनी पड़ेगी कि हमें भी अपने आप को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, अपने अखराजात को। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत मेहरबानी।